क्या चुनाव आयोग दलित मतदाताओं को, पिछड़े मतदाताओं को उनके वोटिंग के अधिकार से वंचित कर देश में सामंतशाही लाना चाहता है? क्या वो चाहता है कि देश के मतदाता जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, भूमिहीन हैं, वो लोग वोट न दें? अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, वो लोग वोट न दें? क्या गरीबी एक अभिशाप है? वोट देना तो हर नागरिक का कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। लेकिन चुनाव आयोग किस तरीके से गहन परीक्षण की बात कर रहा है, वो भी बिहार में, और बिहार में भी बाढ़ के महीनों में। 2 महीने बाद चुनाव है, 3 महीने बाद, और कह रहे हैं कि 25 दिन में 7.25 करोड़ मतदाताओं का हम सत्यापन करेंगे। और सत्यापन भी क्या क्या करेंगे? हमसे भी जन्म प्रमाण पत्र मांगेंगे, हमारे माता पिता का भी जन्म प्रमाण पत्र मांगेंगे। अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र गरीब कहां से लाएगा? अपने कागज तो वो बाढ़ से बचा नहीं पा रहा, अपने पिता का प्रमाण पत्र कहां से लाएगा? और कह रहे हैं कि हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे। आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड एक पहचान के रूप में नहीं मानेंगे। कौन सी साजिश है? चुनाव आयोग वालों, ऐसा ही कुछ बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त ने भी किया था, शेख हसीना ने भी किया था। बड़ी बुरी गत बनी थी। आज की डेट में शेख हसीना निर्वासित है। चेत जाइए, बिहार में जो आप काम करना चाहते हैं नहीं करने देंगे। आप महाराष्ट्र में वोटर बढ़वा करके, एक एक हॉस्टल में 7-7 हजार वोटर करा करके, एक एक कंस्टिट्यूंसी में 6 महीने में 29,000 वोटर बढ़वा करके चुनाव जीतने की साजिश रचते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। और आप बिहार में वोट कटवा करके, और आप कह रहे हैं कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा। आपकी बुद्धि का शुद्धिकरण होना चाहिए। शुद्धिकरण का मतलब क्या है? जो मतदाता कहीं और काम कर रहे हैं, मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, पत्रकार हैं सुकेश रंजन, वो चाहते हैं, वो दिल्ली में काम करते हैं, नोएडा में रहते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, मैं वोट अपना बिहार में रखूंगा, तो क्या उनको भी वोट नहीं डालने देंगे? और शुद्धिकरण का मतलब क्या है? 71 के बाद आए मतदाता ऐसा करेंगे, फलाने यहां पे मतदाता। आप सीधे सीधे वोटर लिस्ट के नाम पर जातीय युद्ध फैलाना चाहते, जातीय उन्माद या धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार से आपकी जमीन खिसक चुकी है। देखिए, चुनाव पर, पारदर्शिता पर सबको भरोसा होना चाहिए, एक एक आदमी को भरोसा होना चाहिए। ये चिंगारी का खेल मत खेलिए चुनाव आयोग वालों। आप नॉन कमिटल लोग हो। आप लोगों को जनता के टैक्स से तनख्वाह मिलती है। लोगों को अपने यहां पर आने से बंद मत करो। आप लोग आते हैं आपके यहां, चुनावी पॉलिटिकल पार्टी वाले आते हैं आपके यहां, उनको कहते हो कि आप अनधिकृत हैं। अनधिकृत क्या होता है जी? पाकिस्तानी हैं ये लोग, विपक्ष के दल के लोग पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, कौन है? आपके तो दरवाजे 24 घंटे खुले होने चाहिए। आपके दरवाजे पर चौकीदार क्यों है? कहीं ये चौकीदार साहब के यहां से तो नहीं आया है? इन सब हरकतों को बंद कीजिए। बिहार ने देश को हमेशा राह दिखाई है, हर चीज में लोकतंत्र की जननी रहा है बिहार। लेकिन अगर आप यहां पर चिंगारी का खेल खेलेंगे तो एक चीज याद रखिएगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। याद रखिएगा, जो बिहार में आप साजिश 20% वोट काटने की कर रहे हैं, ये साजिश वहां की जनता कामयाब नहीं होगी। अराजकता मत फैलने दीजिए। मैं आपको फिर से चेतावनी दे रहा हूं, बिहार को अराजक मत बनाइए। चेत जाइए। 2 साल का काम है, वो 25 दिन में नहीं खत्म हो सकता। मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना था तो 2024 के इलेक्शन के बाद कर लेते ना। और अगर पुनरीक्षण में 20% वोट कट गए तो क्या यह माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार फ्रॉड मतदाताओं से बनी थी?
क्या नरेंद्र मोदी की सरकार फ्रॉड मतदाताओं से बनी थी? आप इस्तीफा देंगे, नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लेंगे? इन सारे सवालों का जवाब दीजिए और कानून सम्मत कार्य कीजिए, वरना हिंदुस्तान के चुनाव आयुक्त और बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त में कोई फर्क नहीं रहेगा।